पापा की मौत के बाद आदित्य अपनी माँ और छोटी बहन नंदिनी के साथ गांव की पुरानी हवेली में लौटा। हवेली में अब बस एक ही शख्स बची थी, उनकी दादी, जिनके चेहरे पर अब एक डरावनी खामोशी बस गई थी। दादी ज्यादातर अकेले रहती थीं। वो रातों में जागती थीं, दीवारों से बातें करती थीं और एक पुराना लकड़ी का संदूक हमेशा अपने पास रखती थीं, जिसे छूने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। एक रात आदित्य की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि दादी संदूक खोल रही थीं। अंदर से उन्होंने एक खोपड़ी निकाली और उसमें किसी के बाल भरते हुए कहा, अब बहू की चुप्पी भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अगले ही दिन माँ की हालत बिगड़ने लगी। वो बड़बड़ाती रहतीं, कोई मेरा गला दबा रहा है, लेकिन दादी कहतीं, ये बस थकान है, नींद में नींबू रख दो। एक सुबह माँ मृत पाई गईं, आंखें खुली, चेहरा नीला और तकिए के नीचे पिघली हुई मोम जैसी कोई चीज रखी थी। सबने कहा हार्ट अटैक, लेकिन आदित्य जानता था ये कुछ और है। आदित्य को दादी की पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, प्रकाश। पापा बहुत सवाल पूछने लगा था। अब उसकी आत्मा बंद है। अगली बारी बहू की थी, अब बस बच्चे बाकी हैं। अब आदित्य को पूरा यकीन हो गया। उसके माँ बाप की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी शैतानी रिवाज का हिस्सा थी। उसने और नंदिनी ने मिलकर संदूक खोलने का फैसला किया। आधी रात हवेली में सन्नाटा था। दोनों भाई बहन ने संदूक खोला तो उनके होश उड़ गए। संदूकर के अंदर 4 खोपड़ियां थीं, हर एक पर किसी महिला या पुरुष का नाम लिखा था। एक कटा हुआ हाथ, जिसमें मां की चूड़ियां थीं, और एक शैतानी ताबीज जिस पर लिखा था, जो बोलेगा वो बचेगा नहीं। उसी वक्त दादी वहां पहुंची। उनका चेहरा विकृत हो गया, आंखें सफेद हो गईं और आवाज गूंजती हुई निकली, तुमने मेरी रीत तोड़ी, अब तुम भी मेरी गुड़िया बनोगे। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। संदूक से धुआं निकलने लगा। खोपड़ियां जोर से घूमने लगी और हवेली भर गई शैतानी चीखों से। आदित्य ने डरते हुए संदूक को उलट दिया। खोपड़ियां जमीन पर गिर गईं और जैसे ही वो टूटी, एक एक करके आत्माएं बाहर निकलीं, कुछ चीखतीं, कुछ रोतीं और एक ने दादी की ओर लपक कर कहा, अब तेरी बारी है। दादी जमीन पर गिरी, उनके शरीर में आग लग गई। वो चीखती रहीं, मैंने सब कुछ रिवाज के लिए किया था, अब सब खत्म हो गया। उस रात के बाद हवेली में सब शांत हो गया, लेकिन आदित्य को नींद में अक्सर लगता कि कोई उसकी चोटी खींच रहा है। एक रात नंदिनी कांपती हुई उठी और बोली, भैया, कोई फिर से कह रहा है, तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, क्या मैं रख लूं?